कम न होंगे नात के अशार है हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह दिया है, दिल में क्या क्या हो रहा है। आका का दरबारी ऐसा है। परवरदिगार आलम हमको और आपको दीन की समझ अता फरमाए। ज़्यादातर चाहने वालों का मजमा है, मुरीदीन की तादाद ज़्यादा है, मुतक़ीदीन मुहिब्बीन भी शामिल है। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने नात कह लें या सलाम कह लें, मैंने पेश किया। पूर्वी ज़बान में था, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि हिंदी की शायरी में शायर अपने आप को मुअन्नस के सिगे में रखता है ज़्यादातर, और कच्ची ज़बान भी इस्तेमाल करता है वो। उसके बावजूद भी आप खुश हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? लुत्फ़ आ रहा था, चूँकि हुजूर से मोहब्बत है और अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक ये मोहब्बत कम न हो, इसमें इजाफा ही होता है। और जिसने हुजूर से मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत, उसका हाल ये है, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। बस इतनी सी गुजारिश है मेरी, हर आदमी संजीदगी से गौर करे, बिल्कुल अपने दिमाग को यकसुई के साथ, कोई प्रेशर नहीं, खुद बैठ के अपने आप पर गौर करो और अपने दिमाग से सोचो और दिल से गवाही लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम उनको कयामत के रोज मुंह दिखाने के लायक हैं। इतना संजीदगी से सोचो। हमने उलमाए किराम से सुना है, किताबों में पढ़ा भी है, कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, कब्र की तारीकियां अनवार से मिट जाएंगी, सामने आएगी जब सूरत रसूल अल्लाह की। ईमानदारी से बताओ, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जब सरकार तशरीफ लाए तो हम आका को मुंह दिखाने के लायक हो जाएं। दिल दुखता है बसा औकात, लोग कहते हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की सुन्नतें दिबा करते हैं, ये कैसी मोहब्बत है? कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, नमाजें कज़ा करते हैं, ये कैसी मोहब्बत है? अरे वफादार बनो, ये कैसी मोहब्बत? हुजूर फरमाते नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, शरीयत पर अमल करो, कुरान पढ़ो। आज हमारे कौम का हाल क्या, कितने लोग कुरान पढ़ते हैं? अगर समझ कर कुरान पढ़ो तो सारे मसले हल होते चले जाएंगे मेरे भाई। लेकिन लोगों का हाल ये है कि हर कोई इस वक्त दौलत के पीछे ऐसे भाग रहा है कि जैसे वजह तकलीफ इंसान पैसा कमाना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको और तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए पैदा किया मेरे भाई। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह कुरान में ऐ ईमान वालो हक इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरते हैं? बल्कि वो देखा कि महफिल में तो ज्यादातर वायद पढ़ी आती है, या इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। ये मक्कारी मत करो कि पीर साहब आ गए तो टोपी लगाकर बैठ गए, मौलाना साहब चले आए तो बिल्कुल बेहतरीन ऐसा लिबास के बिल्कुल आहा माशाल्लाह, एक एक अमल में सुन्नत का ख्याल है उसको। ऐसा मत करो, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह नज्म के अंदर, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को ज्यादा सुथरा मत बताओ,
अपने आप को मुत्तकी परहेजगार मत बताओ। वो आलम है, वो खूब जानता है कि कौन ज्यादा मुत्तकी है, कौन तकवे वाला है। पढ़ा करो कुरान। आज हाल ही है लोगों का, मौलाना बहुत माजरत के साथ कितने लोग हैं जो सिर्फ अच्छा दिखना पसंद करते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। मुरीद आ गए, पीर साहब के कुले का कलर बदल गया। मुरीद आकर बैठ गए, पीर साहब के हाथ में तस्बीह आ गई। मुरीद आकर बैठ गए, पीर साहब जुब्बा पहन के बाहर तशरीफ ले आए। मुरीद चले गए, पीर साहब फिर अपने काम धंधों में लग गए। क्या कर रहे हो? मुरीद को अच्छा दिखा रहे हो तुम? अरे क्या मुरीद तेरा हिसाब लेगा? कयामत के रोज रब के सामने खड़ा हुआ है, डर नहीं लगता? जब वो पूछेगा, आदम के बेटे बता हमने जिंदगी दी थी कहां गुजारी, हमने जवानी दी थी कहां गुजारी, हमने आंखें दी थी बता क्या देखा, हमने कान दिए थे बता क्या सुना, हमने जबान दी थी बता क्या बोला, हमने पैर दिए थे बता कहां गया, हमने हाथ दिए थे बता क्या किया। तुम दे पाओगे जवाब? अपने आप को ज्यादा सुथरा ना बताओ। आज इसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। पीर साहब आ गए, मुरीद ऐसे दो मोहतरम बैठे हो, गर्दन उठ नहीं रही है। ये मक्कारी छोड़ो यार, अपने दिल में झांका भी तो किया करो थोड़ा सा। अपने आप पर जुल्म मत करो, अपनी जानों पर जुल्म मत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने जिस्म पर रहम करो। आज पीर साहब को दिखाने के लिए तुम अच्छे काम कर रहे हो। पीर साहब आगे मस्जिद भी जा रहे हो, पीर साहब आगे तो सर में टोपी भी है, और पीर साहब चले गए तो मस्जिद का दरवाजा भूल गए। क्या हो रहा है यार? खुदा के वास्ते झांको तो सही इस दिल में। अरे ये दिल बहुत बड़ा मुफ्ती है भाई, तो वो हकीकत बता देगा। झांक के देखो तो सही, तलाशो तो सही हम कर क्या रहे। अरे दूसरा तुम्हारी कभी बताए, इससे तो बेहतर है कि अपनी कभी आप तलाश कर लो। अभी मौका है, अभी वक्त है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम लोगों को दिखाने के लिए डर रहे हो, लोगों की तारीफ। अरे क्या हासिल होगा अगर लोग तुझे कहेंगे मुत्तकी है? ये बता, क्या हासिल होगा तुझे? लोग कहेंगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बल्कि तुझे हासिल डर कहीं ऐसा ना हो कि नफ्स खुद ही दिल में पैदा हो जाए। डर कहीं ऐसा ना हो खुद ही का बुत तेरे दिल में पैदा हो जाए। अगर ये बुत पैदा हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये है कि वो लोगों के सामने अच्छा बनना, अच्छा अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करते थे। तारीफ उठाकर देखो, आज इनके सारी से काम लिया करते थे। बायज़ीद मुस्तावी जा रहे हैं, आरिफ़े बिल्लाह है। यहाँ हाल ये है, 5 वक्त की नमाजें सही से नहीं पढ़ते, और ऐसे ऐसे अलकाब, बहुत माज़रत के साथ माफ करना, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं अपने आप को टारगेट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे अलकाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं मौज़ीद बिल्लाही साहब, कि जिनके लिए अलकाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हीं को उसका माने नहीं मालूम है। कितना बड़ा अलमिया है ये। पहले लोग लक़ब दिया करते थे, बुजुर्ग दिया करते थे। आज मुरीद सिलेक्ट करते नहीं, ये नहीं सेट हो रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला। क्या तमाशा हो गया है। और ये नहूज़ा चल गई। वाह साहब, जिस शेख को दिल में बसाना था, हमने बुजुर्गों से सुना था, दिल में बसी है तस्वीरें शेर, अरे जब जरा गर्दन झुकाई देख। आज लोग स्टेटस में लगा के अपना हक अदा कर रहे हैं। दिल में नहीं, दिल में तो दुनिया भरी है ना। दिल में तो गिलासत भरे बैठे हो, अनानियत भरे बैठे हो, गुनाहों के लिए चाहत भरे बैठे हो, ईमान वाले का बुग़्ज़ दिल में लिए बैठे हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने की फिराक में हो। क्या होगा यार? कुरान पढ़ा करो। सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह ऐलान फरमाता है, या जिन्नाम तनिबु कसीरन नज़न इन्ना बादन इस्म। ईमान वालों ज्यादा गुमान मत करो, बास गुमान गुनाह है,
वाला यक़बाजुकुम बादा, एक दूसरे की ग़ीबत चुगली मत करो। हम क्या कर रहे हैं? भरे बैठे दिल में, फलाना ऐसे कर रहा है। अरे तूने तहकीक की ऐसे कर रहा है? तूने मालूमात करी जो इल्जाम लगाने के लिए पहुंच गया? तूने तहकीक की? कहीं ऐसा ना हो बाद में तुझे पछताना पड़े। हजरत वो वाक़या मुझे याद आ गया, हजरत बशर हाफी अल्लाह अकबर जुमे की नमाज पढ़ते थे ना मौलाना फारूक साहब, 2 रकात फर्ज पढ़ के चले जाते थे। उस दौर में कुछ लोग बीमार थे जो अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को देखते। आजकल के दौर में तो बड़ी कसरत है ऐसे लोगों की। कुछ लोग देखा करते, अच्छा बहुत बड़े बुजुर्ग बनते हैं ये, 2 रकात फर्ज पढ़ी गोल, इनसे अच्छे तो हम पूरी नमाज पढ़ रहे, सुन्नत मौके अदा कर रहे, सुन्नत पूरी पढ़ रहे, ये तो 2 रकात पढ़े भाग जाए। तरह तरह के ख्यालात में मुब्तला रहे। फिर एक दिन ख्याल आए, चलो देखते ही जाते कहाँ है, चलो देखते ही जाते कहाँ है। हज़रत बशर हाफी जुम्मे के दिन मस्जिद आए, इमाम के पीछे 2 रकात नमाज फर्ज अदा की, और जैसी नमाज से फारिग हुए बहुत तेजी के साथ निकले, क्योंकि आप नंगे पैर रहा करते थे। तो वो शख्स भी पीछे हो लिया, देखते कहाँ जा रहा। बाद लोगों को अब वो एक जुमला है, कुछ लोगों का हाल ये है कि घर के कोड़ियों पर नजर नहीं डालते हैं, दूसरे शहर के कोड़ियों की फिक्र करते हैं। अपना गिरेबान नहीं नजर आता है, दूसरों के गिरेबान में बहुत ताकते झाकते हैं। देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, तुम्हें तकरीर सुनना देख से मुकर्रिर है। जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ऐसे अल्फाज हाथ बांधे खड़े, हजरत हमको ले लीजिए, फसाहत भी टपकती है, बलागत भी टपकती है। हमारे तो जो दिल में दर्द है वो हम तुम्हारे सामने रख के चले जाते हैं। क्योंकि बेटा हकीकत ये है, पीर साहब भी कब्र में जाएंगे और मुरीद भी कब्र में जाएगा। पीर साहब को भी उतना ही कफन मिलेगा जितना तुमको मिलेगा, और पीर साहब से भी सवाल जवाब होंगे, और पीर साहब को भी कयामत के दिन उठाया जाएगा। बल्कि डरो, वो तो बड़ा सख्त दे रहे, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा यार। पीर साहब भी खड़े होंगे, मुरीद भी खड़े होंगे, तभी तो बुजुर्गों का हाल जाने। सरकार गौसे आज़म महबूबे सुभानी खुद मेरा पानी शहबाज लालकानी, मेरा वो जिसकी शान ये है, मेरे इमाम ने बताया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, वो गौस जो गौस सक़लैन है, वो गौस जो कहते मैं क़ज़ाए मुबरम को डाल देता हूँ, वो गौस जो खुद फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमाल का खर्च न देना हो इत्तिसाली, वो गौस जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो सब्ज रंग का नूर आसमान की तरफ जाता है। वो गौस कि अगर मुर्दे को ठोकर मार दे अल्लाह जिंदगी अता फरमा देता है। वो गौस जिसके सामने बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती अपना गिरेबान फाड़ लेते हैं। वो गौस जिसने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो गौस जिसकी विलायत का मुर्ग सुबह कयामत तक बोलता रहेगा, वो गौस जो फरमाते हैं मेरा मुरीद कहीं भी रहे मुझे पुकारे, मैं अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद को पहुंच जाऊंगा। वो खाने काबा का है, अल्लाह अकबर, हरम काबा है, खाने काबा का खिलाफ थाम कर कोई रो रहा है, क्या कह रहा है, मालिक अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हुए हो तो कयामत के रोज ना भी ना उठाना, तेरा सामना बहुत बड़ी बात है, तेरे बंदों के सामना करने की ताकत नहीं। ये गौसे आज़म का हाल, हमारा हाल, हम सोचते रिजर्वेशन पक्का, मत धोखा दो खुदा के वास्ते, मत धोखे में आओ। जो हकीकत उसको समझो, जो हकीकत उसको समझो, बदगुबानी मत किया करो। तो बात दूर चली गई। देखा बशर हाफी नमाज पढ़ के फौरन चले जा रहे हैं, फौरन चले जा रहे हैं। चलो अच्छा करते जाते कहाँ, पीछे लग गया, पीछे 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 पीछे। ओहो
मस्जिद से निकले बाजार पहुंच गए। बताइए ये आले ये बाबा अपने आप को वली कहते हैं, लोग इनको वली कहते हैं, और बाजार आ गए। और पीछे हुआ, ओहो कबाब पराठे की दुकान में पहुंच गए। देखो सूरत वाले खुश हो गए, खाली नाम सुन के कबाब पराठे का खुश हो गए। कबाब पराठे की दुकान पहुंच गए, नहीं खाने को नहीं मिलेगा, ज्यादा खुश नहीं हूं मैं, वाकया सुना रहा हूँ। जो हमारे सूरत वाले, एक बार मैंने तकरीर में कहा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया ना, आज से 4-5 साल पहले मौलाना फारूक साहब हैदराबाद में, ज्यादा हो गया ना, 7-8 साल पहले हैदराबाद गए थे। तो हमने क्या किया था, सबको बांदा बुला लिया था। हम लोग 14-15 लोग थे गालिबन। तुम बांदा आ जाओ, तो बांदा से हमको ले लो, हमारे साथ सब हैदराबाद चलेंगे, दादा सरकार का मज़ार वहीं पर है। तो जब हम लोग बांदा से चले तो झांसी स्टेशन में आए। तो अब गाड़ी में आने में टाइम, तो वो सदन या झेलम कोई ऐसी गाड़ी थी, उसमें था हमारा टिकट सबका साथ में। तो सामान वामान रखे थे, मैंने देखा यार विमल के थैले आते हैं ना, झोले 5-6 झोले 7 झोले ऐसे रखे हुए थे। तो हमने कहा ये तुम लोग 2 दिन के लिए हैदराबाद जा रहे हो, ये क्या तमाशा है, इतना बहुत सा सामान लेके जा रहे हैं? कहते ये रास्ते का नाश्ता है। तो हमने क्या भूसा है इसमें, और भी कुछ है, पापड़ी फापड़ी ये सब नाश्ता है। चलो भाई सफर कर लिए 5-6 झोले विमल के भरे हुए। अब हैदराबाद का सफर लंबा होता है जरा, तकरीबन मैं समझता हूँ 20-22 घंटे झांसी से लगे होंगे। सदन थी या झेलम कौन सी गाड़ी थी, तो वो सुबह पहुंचती है हैदराबाद 5-8 बजे। तो हम लोग हैदराबाद उतरे, क़याम गए, फजर की नमाज से फारिग हुए। तो 7 बजे का वक्त था। हमने बेटा एक काम करो, जल्दी सब लोग नाश्ता कर लो, और उसके बाद फिर आस्थाने जाए, उसके वगैरह कर लो, जल्दी नाश्ता कर लो। तो मेरा मुरीद है, ख़ास मुरीद है मेरा, अयाज कुरैशी, वो मेरे साथ था। उन्होंने बेटा जाओ नाश्ता लिया, तो कहा अभी दुकान नहीं खुली। तो हमने कहा इतने बहुत से जो झोले में भर भर के लाए हो, उसी से नाश्ता कर लो, दुकान नहीं खुली, जल्दी नाश्ता करो ताकि जल्दी चले जाए, फूल भी लेना, मदरसे भी जाना है। जो उस टाइम मेरे ध्यान में आए वो मैंने बातें कही। तो खड़ा हंस रहा है, अरे ने बेवकूफ आदमी, जो झोले इतने बहुत से रास्ते के नाश्ते के लाए, उसी में से कुछ कर लो। तो कहता सब खत्म हो गए, सब खा गए। तो मैंने, तो मुझे मालूम है कि माशाल्लाह खाने में मजबूत लोग हैं। तो एक बार हमने तकरीर में कहा, हमारे सूरत वाले जब कब्रिस्तान जाते होंगे तब नहीं खाते होंगे, बाकी सब टाइम खाते हैं। तो फिर बाद में किसी ने बताया कब्रिस्तान के बाहर भी लारियां लगी हुई, खाने के बहुत शौकीन माशाल्लाह, लोग कितना खुश हो गए। तो उसने क्या देखा, हज़रत बशर हाफी बाजार पहुंचे, और कहाँ पहुंचे, कबाब पराठे की दुकान। या अल्लाह, हम लोग सब नमाज पढ़ते हैं, इनको इतनी कस के भूख लगती है कि सीधे मस्जिद से निकले और कबाब पराठे की दुकान में। देखते अच्छा देखा क्या कि खाया नहीं हज़रत बशर हाफी ने, कबाब लिए और रोटी वगैरह कुछ लिया, सामान जो भी लिया हो, और उसको महफूज किया जिसमें भी जिस तरीके से उस वक्त दिया जाता होगा, वो लेके फिर चल दिए। ओशन का अच्छा यहाँ से कबाब पराठे ले लिए, अब कहाँ जाते हैं, चलो चेक करते हैं। जो देखा तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। ओहो, मतलब शहर के अंदर नहीं खाएंगे, जंगल में जाकर खाएंगे, हरे भरे पेड़ों के नीचे। ओहो, आज तो सारी हकीकत समझ के रहूंगा। चलते चलते क्या देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी है, हज़रत बशर हाफी उसके अंदर चले गए। और वो शख्स भी जो है झोपड़ी के पास आया, और जैसे बशर हाफी अंदर दाखिल हुए तो क्या देखता है, एक माजूर बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत बैठी हुई है। हज़रत बशर हाफी पहुंचे, और पहुंचने के बाद उसको सहारा देकर उठाया और क्या कहा, माफ करना माही, माफ करना, आज ताखीर हो गई, आज जुमा था ना, तो जुमे की नमाज पढ़ने की वजह से थोड़ी ताखीर हो गई, तुमको भूख बर्दाश्त करना पड़ी, माफ करना, लो हम तुम्हारे लिए खाना ले आए हैं। अल्लाह अकबर, अपने हाथ से जो सामान लाए थे निवाले बना बना के उस बूढ़ी औरत को खिलाया, और खिलाने के बाद पानी
पिलाया। ये शख्स देखता रहा, अल्लाह अकबर, अभी तो बदगुमानी का शिकार था, लेकिन ये हकीकत देखी तो अब आंखों के सामने से पर्दे उठ गए, दिल की दुनिया बदलने लगी। दिल में ख्याल आया, ये अल्लाह मैं क्या सोच रहा था और यहाँ क्या मामला देखा। जब आपने हजरत बशर हाफिज बूढ़ी औरत को खाना खिला दिया, उसके सब काम कर दिए, कहा माई अगर इजाजत हो तो अब मैं जाता हूँ, क्योंकि अभी सुन्नतें पढ़ना बाकी है, अभी मेरी नमाज बाकी है। वो शख्स रोता हुआ बस्ती की तरफ आया और सच्चे दिल से तौबा की, का मालिक माफ फरमा दे, ऐसे दीनदार के लिए कितना गलत मैंने गुमान किया। इसी बात अल्लाह कुरान में फरमाता है, इज्तनिबू कसीरन मिन ज़न्न इन्ना बअदा ज़न्न इस्म, ज्यादा गुमान मत करो, पास गुमान गुनाह है। खुदा के वास्ते लोगों की टांग खींचना बंद कर दो, लोगों की टांग खींचना बंद कर दो, एक दूसरे की कीमत मत करो। क्यों गुनाह अपने ऊपर ले रहे हो? वैसे ही बोझ नहीं उठाते वरना मेरे भाई, वैसे ही बोझ नहीं उठाते वरना तुम और बोझ उठा रहे हो, तुम और बोझ उठा रहे हो। जानते हो क़यामत के रोज तुम्हें रब के सामने खड़ा होना है, रब के सामने खड़ा होना है। क्यों अपनी नेकियां दूसरों को तकसीम कर रहे हो? क्यों अपनी नेकियां दूसरों को तकसीम कर रहे हो? इसलिए सबसे पहले अपने आप पर नजर डालो, खुद ही में मुब्तला ना होना। बात यही चली थी ना, लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, अच्छा दिखना चाहते। और हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था? हमारे बुजुर्गों का क्या तरीका था? हाल ये है मौलाना साहब, आज पता चल जाए मुरीद देख रहे हैं तो सुन्नत गैर मौक़ूदा भी पढ़ने लगते, बहुत माजरत के साथ। और मुरीद चले गए तो फर्ज भी कैसे पढ़ते हैं अल्लाह ही खूब जानता, मैं किसी पर क्यों इल्जाम लगाऊं। मुरीद आ गए, निगाहें नीची, मुरीद चले गए, फिर क्या कर रहे हैं? तुम हमसे ज्यादा चेक करते हो, क्यों मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता कि मैं इधर उधर जाऊं। तुमने तो खूब अच्छी तरीके से देखते हो ना। आज हाल ही लोगों को अच्छा दिखने के लिए लोग हमको अच्छा कहे, लोग हमको अच्छा कहे, आरिफ बिल्लाह जा रहे हैं। यही तो बात चली थी ना। हजरत बायजीद बुस्तामी बस्ती में खबर फैल गई, किसी बस्ती में रमजान का मौका, सुबह का वक्त, क्या आरिफ बिल्लाह बस्ती से गुजर रहे हैं। ओहो, बस्ती के सब लोग दीदार करने के लिए निकल आए बाहर। अब जैसे हजरत बायजीद बुस्तामी बस्ती के करीब पहुंचे तो देखा हुजूम, जम्मे गफीर। अपने खादिम से पूछा, ये लोग क्यों आए, ये भीड़ काहे की है? कहा हुजूर, ये सब आपके चेहरे का दीदार कर रहे हैं। उनको पता चल गया आरिफ बिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, ये सब आपको देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मुझे देखने आ रहे हैं। खामोश। जब बस्ती में दाखिल हुए, जब चारों तरफ भीड़, अपनी सवारी से उतरे, लोगों को नहीं देखा, अपनी पोटली उठाई, पूजा निकाला, उसमें पानी डाला, सत्तू लिया, उसको घोला और बिस्मिल्लाह पढ़ के सबके सामने पी। अब जब लोगों ने देखा रमजान में ये सुबह सुबह के टाइम सत्तू पी रहे हैं, रोजे से नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा था, नहीं नहीं ये हम लोगों ने गलत खबर सुनी, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। हम धीरे 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 जो बगैर तहकीक के भागने वाले लोग होते हैं ना, सुनी सुनाई होते हैं ना, कुछ कच्चे कान के, ये बीमारी मौलाना साहब पहले औरतों में थी, अब मर्दों में आ गया। पहले औरतों में थी और कान तब इतने अच्छे हो गए हैं कि नई नई शादी हुई, अब बीवी ने कुछ पढ़ा, कान में फूंक दिया, तुम्हारा भाई। अब शौहर साहब भाई, अभी उसको जुमे के 4 दिन हुए, ज्यादा 1 महीना हुआ है, वो बता दी तेरा भाई कैसा। ये 25 साल से अंधा था, समझ नहीं पा रहा है मेरा भाई कैसा। समझने वाली बात, तेरी बहन ऐसी है, बीबी ने कुछ पढ़ा, कान में फूंक दिया। अब शौहर साहब, अच्छा मेरी बहन ये 1 महीने में उसने बहन की तहकीक कर ली। ये बेवकूफ जो है 15 साल से अपनी बहन को देख रहा, समझ नहीं पाया। क्या हिमाकत है यार, कच्चे कान मत रखो खुदा के वास्ते। ईमान वाले के लिए अच्छा गुमान किया करो और बगैर तहकीक के किसी को इल्जाम मत दिया करो। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? सबके सामने कटोरा निकाला,
सत्तू डाला उसमें, पानी डाला, घोला, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लिया। अच्छा पब्लिक नहीं देखा, ओ तो धीरे 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 कर सब भाग गए, जितने से सब भाग गए। अब खादिम गौर किया, फिर धीरे से अर्ज किया, सरकार अगर इजाजत है तो कुछ कहूं? हाँ कहो। कहा रमजान का रोजा था? फरमाया हाँ मैंने नियत नहीं की थी। तो कहा हुजूर नियत नहीं की थी, मैं तो आपके साथ रहता, आप तो नफली रोजे नहीं छोड़ते, आप तो नफली रोजे भी रखते हैं, ये तो रमजान का रोजा था। और अगर सत्तू पीना भी था तो सबके सामने, सबके सामने। अरे फिर ने क्या जवाब दिया? कहा सुनो बेटा, बात ये थी कि जब तुमने बताया ये सब मुझे देखने आए, जब तुमने बताया सब मुझे देखने आए हैं तो मेरा नफ्स खुश हुआ, फौरन मेरे मुस्तफा की शरीयत ने मुझे थाम लिया, मैंने शरीयत पर अमल किया, नफ्स का बुत फौरन धड़ाम हो गया। ये बुजुर्गों का तरीका था भाई, शरीयत पर अमल मतलब अगर तुम मुसाफिर हो तुम्हारी रुख्सत है, आज छूट नहीं है, इतना ध्यान रखना। हाँ रुख्सत है, बाद में पूरी कर लेना, बाद में गिनती पूरी कर लेना, माफ नहीं है। हाँ तो मरीज हो, मुसाफिर हो तो इस्लाम इतनी इजाजत देता है कि तुम चलो उस वक्त रोजा ना रखो, बाद में ये गिनती पूरी कर लेना। तो आपने कहा मैंने रुख्सत पर अमल किया, ये बुजुर्गों का तरीका। और आजकल का दौर कैसा है, अगर पता चल जाए रमजान शरीफ पीर साहब रोजे से नहीं है, कोई बता दे आपके मुरीद आ रहे हैं, फौरन रुमाल लेंगे, इतना घिसेंगे कि बस खून ना निकले होठों से, इतना घिसेंगे बिल्कुल ऐसे बन के बैठ जाएंगे कि ओहो बस अल्लाह ही रहम करे, स्वामी साल ना रख रहा हूं। ये क्या है? संजीदगी से गौर करो। सोचा था 10-15 मिनट बोलूंगा, खैर अल्लाह को जो मंजूर था वो गया। मेरे भाई अल्लाह फरमाया हक्का तुकाती, ऐ ईमान वालों डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, समझ रहे हो? और अपने आप को ज्यादा पारसा मत बताओ, अपने आप बिल्कुल पारसा मत बताओ। वो आलम वो खूब जानता है, बेशक जानता है। अरे दुनिया वाले तो तेरा जाहिर देख रहे, रब मेरा दिल के अंदर के हालात को भी जानता है। वो अंधेरे में तुम क्या कर रहे हो वो भी जानता है, उजाले में क्या कर रहे हो वो भी जानता है। और कयामत के रोज उसी के सामने हाजिर होना है, वही सवाल करेगा, उसको तुम्हें जवाब देना होगा। मेरे भाई अपनी जान पर जुल्म ना करो। कैसे खड़े होगे, कैसे खड़े होगे? अरे बुजुर्गों का हाल ये है, बड़े बड़े दबियों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर मैदान महशर फिर का क्या हाल होगा। कभी तफसीर से सुनना ज़हीर मिसबाही साहब से, तुम कैसे हो कि गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो, और ये भी ख्याल नहीं है कि रब ने पूछा तो क्या जवाब देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पेट भर रोटी नहीं खा रहे हैं, शुरू की है किताबें दाजे की तरफ उसी में था, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे, कमजोर होते जा रहे। अरे किसी ने पूछा हजरत क्या हो गया? कहा मैं एक पोशीदा वर्द रखता हूँ। कहा बयान करें ताकि हम उसका इलाज करें। जब बहुत इसरार किया तो आपने बयान किया, हाँ मेरा नफ्स बहुत दिनों से कह रहा है कि जौ की रोटी बनवा के पेट भर के खा लो। अल्लाह अकबर। खादिमों ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, हुक्म करे एक रोटी नहीं 10 रोटी आपके दस्तरखाने में आ जाएंगी। आप अजीज़े मिस्र है, आपके एक हुक्म पर सब लब्बैक करके हाजिर हो जाएंगे। तो जानते हो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? मैं डरता हूँ, कहे साली अल्लाह अकबर, रियाया भूखी है, अल्लाह अकबर, और मैं पेट भर के अगर रोटी खा लो, और मेरे रब ने अगर क़यामत के दिन, अगर क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया यूसुफ रियाया भूखी थी, तुमने पेट भर के रोटी खाई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये है खौफे खुदा, जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। आज हमारा हाल ये है, कितनी नेकियां हम करते हैं, कभी संजीदगी से गौर करो। और हमारी नेकियां कितनी तो ऐसी है जो रियाकारी में पकी हुई है।
नफ्स को हमने इतना, हजरत आज नफ्स परस्त लोगों का हाल ये हो गया है, हक बात सुनने को तैयार नहीं। अगर उनको बताओ कि ये सही है, देखो ये हक है, इस पर अमल करो, तो बात जाहिल कहते हैं तहकीक करेंगे, मालूमात करेंगे, लेकिन वो बात करने के लिए तो बिल्कुल तैयार है जो नफ्स कह रहा है। अरे तरीकत के लहर में सबसे पहले नफ्स को ज़ेर करना सिखाया जाता है। सच्चे मुरीद बन जाओ, वफादार मुरीद बनो। वफादार कौन है? वफादार वो नहीं है जो नजराना दे, वफादार वो नहीं है जो खाना खिलाए, वफादार वो नहीं है जो तुमको तोहफे दे, बल्कि वफादार वो है जो तुम्हारे फरमान पर अमल करे और शरीयत पर अमल करे, जिसकी तुम तालीम दे रहे हो उस तालीम पर अमल करे, वो वफादार। लोगों ने आज तमाशा बना लिया है। अल्लाह हमको उनको सबको हिदायत फरमाए। मुझे सुबह सुबह सफर भी करना है, बहरहाल खूब की सहरे चमन फूटने शाद रहे। ठीक है, तो नींद आ रही है? हाथ उठाओ। नहीं, हाथ उठाओ ना, कितने लोगों को नींद आ रही है? फजर की नमाज पढ़ोगे तो मैं आगे बोलूं, ज्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट बोलूंगा, उसके बाद बात खत्म। फजर की नमाज पढ़ोगे, वादा करो, वरना मौलाना साहब बैठे हुए हैं, 3 मौलाना है यहाँ पे, वो भी माशाल्लाह 4 हैं, फौरन फतवा दे देंगे, वो नफली काम जिससे फर्ज खतरे में आए, बात है कि नहीं? और हमको हमारे शेख ने भी यही सिखाया है, हमारे मुर्शिद ने भी यही सिखाया है। इसीलिए फजर में की नमाज पढ़ने का वादा कर रहा है, जल्दी बोलो, हाथ उठाओ, कितने लोग वादा कर रहे हैं? और जो हाथ नहीं उठा रहे, वादा नहीं कर रहे, बराए करम महफिल उठ के चले जाए और जाकर सो जाए, ताकि फजर आपको मिल जाए। क्योंकि फर्ज पहले है, बाद में वाजिब, फिर बाद में सुन्नत मौक़िदा, फिर बाद में सुन्नत गैर मौक़िदा, फिर नफली चीजों की बारी आती है। बहरहाल तो अर्ज ये करना था, खुदा के वास्ते अपने कल्बी की सफाई करो, अपने गिरबान में झांक कर देखो हम कर क्या रहे हैं। और अगर नहीं तुम सुधर रहे हो ना, या तुम अपनी इस्लाह खुद नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे भाई क़यामत के रोज पता चलेगा। अनकरीब वो वक्त आएगा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हाँ, वो वक्त आने वाला है कि जिसमें होगा रूह नहीं होगी, पैर होंगे चल ना पाओगे, जबान होगी बोल ना पाओगे। अभी मौका है, खुदा के वास्ते अभी मौका है। अपने गिरेबान में जागो, खुद अपने आप को आईने के सामने लाकर सवाल करो, कितना शरीयत पर अमल कर रहे हो। कब्र में जब हुजूर तशरीफ लागे, क्या चेहरा दिखाओगे? अल्लाह न करे हुजूर ने चेहरा फेर लिया था तो सब बर्बाद हो जाएगा। वफादार बन जाओ, वफादार बन जाओ, फरमाने मुस्तफा पर अमल करो। अरे रब ने तालीम दी है, माताकुम रसूल फखुज़ूहु व मनाकुम फंतहु, जो महबूब दे उसको लो, जिससे मना करते बाज आ जाओ। खुदा के वास्ते अपने आप पर जुल्म मत करो, कुरान पढ़ा करो, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपनी जान को और अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। रब फरमा रहा है। आज हमारा हाल ये झूठी कसमें खा रहे हैं, खाने पीने में तमीज नहीं है, और फिर शिकवा ये है दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ने तालीम दी, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरुल्लाह। कितना अमल कर रहे हो? क्या हो गया है? जो हमको अच्छा लगे वो अच्छा है, नहीं होना ये चाहिए जो हुजूर का फरमान वो सबसे अच्छा है, जो रब ने हुक्म दिया वो सबसे अच्छी बात है। हम मर जाना पसंद करेंगे, वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारे हक नाराज हो। ये वफा है। और सहाबाए किराम ने ये अमली तौर पे करके बता दिया, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल लेंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? खुदा के वास्ते मेरे भाई, अभी मौका है, अभी मौका है। मस्जिद मर्सिया ख्वाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब और साहिब इजाजी ना रहे। आज कैसा हाल होता चला जा रहा है। वजह बहुत सी वजूहात, इसमें एक वजह हम और आप भी है।
हम अब तेरा कितने हुक्म पर अमल कर रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा। अल्लाह ने फरमाया ना सच बोलो, कितना बोलते हो बोलो, कितना बोल रहे हो, बाकी कितना अमल है। यहाँ मुर्गे की टांगे देखी, इतना भी तबीयत भूल गया किसने ज़िबा किया, कहाँ से गोश्त आया। और फिर शिकवा दुआ कबूल नहीं हो रही। कितना सुन्नतों पर अमल हो रहा है। अल्लाह ने हुक्म दिया ना इत्तिबा करो मेरे महबूब की, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आज कौम का हाल तो देखो, कर क्या रहे यार। लोगों के लिबास देखो, लोगों के चेहरे देखो, नाचे गाने वालों के पीछे दौड़ रहे। और शिकवा ये है दुआ कबूल नहीं हो रही। पीर साहब ताबीज दे दीजिए कि रोटी में बरकत हो जाए। अरे मेरे भाई तू कर क्या रहा है, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। वो रब है, रब तुझे भूखा सुलाता नहीं है, भूखा उठाता है कि तुझे भूखा नहीं सुनाता। पहले की किताबों का मुताला करो, नबियों ने मना किया शिकार नहीं करना, इससे कौम ने अमल नहीं किया, क्या हुआ, सूरतें बदल गई, बस्तियों के दामों निशान मिट गए। आज हम भी तो हुजूर के कितने फरमान पर अमल कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे, तुम हमसे ज्यादा जानते हो। मेरे करीब आका ने फरमाया सच बोलो, बोल रहे हो, माँ बाप के साथ उससे सलूक करो, अच्छा सलूक करो, कर रहे हो। ईमान वाले भाई के लिए दिल में अच्छा ख्याल रखो, उसकी मदद करो, बुग़्ज़ हसद मत रखो। मरे जा रहे हैं हसद कर करके। कुछ तो जाहिल उल्टे सीधे अमलियात कराने तक पहुंच जाते हैं। क्या है, पाकीज़ा अखलाक का मुजाहरा करो। आज हम गरीबों को सलाम का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। अरे साहबा तो बाजार से सलाम करने की गर्द से जाते थे, घर से निकलते थे लोगों को सलाम करने के लिए। आज हम कितने नफ्स परस्त होते हैं यार। हमारा काम पढ़े तो ठीक, कितना अल्लाह के रसूल की रजा के लिए कर रहे हो, टटोलो। अरे हाल ये लोग सलाम करना नहीं पसंद कर रहे। मौलाना साहब ये क्या हो गया है, इस बुत को तोड़ो। कहते हो रूहानियत नहीं आ रही, कहते हो कल्ब को सुकून नहीं मिल रहा, कहते हो इबादत में अलामत नहीं मिल रही, कहां से मिलेगी। ये जो बुत बैठा ले हो ना, नफ्स के, हराजियत के, खुदी के, बुग़्ज़ और हसद दिल में भरे बैठे हो। फितरत याद रखो, खाली जगह ही पे सामान आता है। पहले सफाई की जाती है, पहले जहां पर जो चीज को रखना हो, अगर दूसरी चीज वहां पड़ी है तो उसको उठाकर फेंका जाता है। अरे कभी भरे गिलास में पानी नहीं आता, अरे अब मामूली सा पानी भरे गिलास में नहीं आता, तू मार्फत चाहता है। अरे पहले खिलादत को निकाल के तो फेंको। हमारे काबिरों का तरीका ये था, मौलाना साहब सुलूक की मंजिल खानकाहों में तय होती थी। मुर्शिद करीब अपने मुरीदों को ऐसा रास्ता करते थे, ऐसा रास्ता करते थे, जब खानकाह के बाहर निकलते थे ना, तो मुरीद वो ताज सर में रखता था कि उसकी जगमगाहट देखकर दुनिया बेसाख्ता पुकारती थी, ये अल्लाह का वली जा रहा है। और उसका हर हर अमल फरमाने मुस्तफा के मुताबिक, अपने हुक्म के मुताबिक होता था। दुनिया ने सराखों पर बैठाना है जो खानकाह से निकले। तारीख उठाकर देखो यार, कैसी कुर्बानियां पेश की है, नफ्स को ज़ेर किया गया है, तब जाके सुलूक की मंजिल तय हुई है। आज लोगों को इतना तमीज़ नहीं है। सफर दर वतन किसे कहते हैं, खिलवत दर जुमर किसे कहते हैं, मुराक़बा खफी क्या है, मुराक़बा जली क्या है, और बात करते हैं रूहानियत की। खुदा के बात थोड़ा सा तो सोचो क्या हो रहा है। जिस पीर से भी तो मुरीद हो, पीर कामिल होना चाहिए, याद रखना। ऐसे की दामन से वाबस्ता होना जो सरकार दो आलम के दरबार तक तुमको पहुंचा दे। अगर पीर कामिल मिल जाए तो उसकी तालीम पर अमल करना तो कामयाब होंगे, वरना फालतू खुश होते रहो, कोई हासिल वजूद नहीं। अल्लाह ताला तुमको भी हमको भी फिक्र आखिरत अता फरमाए। खड़े हो जाओ।